अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। इस बीच ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आ रहे हैं अप्रैल महीने के, और ये नंबर्स कैसे हैं ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरे अपडेट के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अप्रैल में मारुति सुजुकी की बिक्री जो है उसमें हमने करीब 6% की गिरावट देखी। हालांकि टाटा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स के अनुमान से अच्छे बिक्री आंकड़े आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड की बिक्री भी अनुमान से कम देखने को मिली है, और बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स के नंबर्स अब भी आने बाकी हैं। डिटेल में अगर नंबर्स को समझे, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की जहां बात करें, टाटा मोटर्स में हमने करीब 65% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर देखी है, और मारुति सुजुकी में 6% की गिरावट, जैसे कि मैंने बताया। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की जहां हम बात कर रहे हैं, आइशर मोटर्स की करीब हमने देखा है अच्छी खासी बिक्री में बढ़त 158% की, 5212 यूनिट से बढ़कर 5525 यूनिट तक जाती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में 85% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट की अगर बात करें, यहां पर आइशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड बिक्री देखिए 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 69,177 यूनिट से यह आंकड़ा बढ़कर 62,155 यूनिट पर जाता हुआ दिखा है। और हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर सेगमेंट में करीब 12% तक की बढ़त दिखा रहा है। 4,61,986 यूनिट से जो आंकड़ा है बढ़कर 4,18,622 यूनिट तक जाता हुआ हमने देखा है। क्लियरली इनफैक्ट हीरो मोटो में 7% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, और जिसका एक नतीजा है कि 461 से आपने 4,18,622 यूनिट्स की बिक्री देखी है यहाँ पर। तो गिरावट यहाँ पर हाथ लगी है। टीवीएस मोटर्स के नतीजे टू व्हीलर सेगमेंट में अब भी आने बाकी हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट की अगर बात करें, एस्कॉर्ट्स में हमने देखा है यहाँ पर 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिक्री के आंकड़े 7,375 यूनिट से बढ़कर 8,325 यूनिट तक जाते हुए दिखे हैं। खासतौर से एस्कॉर्ट्स पर ध्यान रखें, क्योंकि रिकॉर्ड एवर हाईएस्ट अप्रैल सेल्स यहाँ पर पोस्ट होती हुई दिखी है, और आने वाले 2 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रिटेल सेल्स के पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं। मारुति पर्टिकुलरली अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो शॉर्टेज है उसे एक माइनर इम्पैक्ट प्रोडक्शन पर जरूर देखने को मिला है, और साथ ही डोमेस्टिक मॉडल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिला है। तो क्लियरली ऑटो बिक्री में सबसे ज्यादा अगर हम देखें यहाँ पर टाटा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स के अनुमान से अच्छे नतीजे, हालांकि मारुति सुजुकी ने इस बार निराश जरूर किया है। ऑल राइट, मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मारुति सुजुकी ने निराश किया है, लेकिन टाटा मोटर्स के नंबर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप नज़र रखें। तो ये जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, इसके चलते आज हम देख सकते हैं कि ऑटो स्टॉक्स में भी कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो इवेंट्स काफ़ी सारे हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो भी नतीजे आए हैं और ओवर द वीकेंड जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस पर ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, एक बार आपको ये भी बता देते हैं। और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस की नज़र आज कहां पर है? हाय, गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट क्रेडिट स्विस पर आई है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। याद रखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आए थे शुक्रवार को, और उसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 7,500 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि हाउसिंग और इन्वेस्टमेंट साइकिल में हम जो एक अप ट्रेंड देख रहे हैं, उसके कारण अल्ट्राटेक सीमेंट को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। कोल प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, और इसी के चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे चलते हुए बढ़ सकती है। ग्रोथ रोड मैप काफ़ी स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक एक्सपेंशन कंपनी कर रहा है, और वैल्यूएशंस भी हिस्टोरिक वैल्यूएशंस के अनुसार ही ट्रेड कर रहे हैं। विप्रो के भी नतीजे आए थे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद, और उसी के चलते 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। पहली क्रेडिट स्विस, जहां उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 530 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने अपना टारगेट प्राइस पहले 700 रुपीज़ पर शेयर का दिया था, और वो अब घटाकर 530 रुपीज़ पर शेयर का कर दिया है। उन्होंने FY 23-24 का EPS भी 10 से 11% से गिरा दिया है। दूसरी रिपोर्ट CLSA की आई है विप्रो पर ही, जहां उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 580 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में मार्जिन्स अंडर प्रेशर थे। उन्होंने FY 23 और 24 के EPS एस्टिमेट्स कम कर दिए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड हम विप्रो में देख सकते हैं, ऐसा CLSA का मानना है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक में थोड़ी सी म्यूटेड विजिबिलिटी है, अभी हमें पता नहीं है आउटलुक कैसा रहेगा, और मार्जिन इस क्वार्टर में प्रेशर थे, और आगे चलते हुए भी उसकी ट्रैजेक्टरी अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। वैल्यूएशन जैसा कि मैंने कहा विप्रो के रीजनेबल है, और उसी के चलते ये दोनों रिपोर्ट आई है। इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आए। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली है, जहां उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1300 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि फोर्थ क्वार्टर FY 22 में PPOP यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इस क्वार्टर में।
और क्रेडिट कॉस्ट आगे चलते हुए नॉर्मलाइज हो सकता है। SBI कार्ड के भी नतीजे आए थे, मॉर्गन स्टैनली ने उस पर भी एक नोट निकाली है जहां उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1100 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी PPOP उनके एस्टिमेट से 10% ऊपर आया है और प्रॉफिट में भी 50% उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्लासिक अर्निंग्स अप साइकिल अभी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है और क्रेडिट कॉस्ट कम होंगे आगे चलते हुए क्वार्टर्स में और उसी के चलते इंडसइंड बैंक और SBI कार्ड दोनों को फ़ायदा हो सकता है। लास्ट में मारुति सुजुकी अभी फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की एक नोट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 8,750 रुपीज़ पर शेयर का। मैनेजमेंट की जो कॉल थी उसके हिसाब से ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे चलते हुए डिमांड इम्प्रूविंग ट्रेंड पे नज़र आ रही है। रॉ मटेरियल कंसर्न्स रहेंगे शॉर्ट टर्म में बिकॉज सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है। चाइना से जो सप्लाई आता है उसमें भी हम कोई डिस्टर्बेंस देख रहे हैं और उसी के चलते रॉ मटेरियल में हम थोड़ी डिस्टर्बेंसेस देख सकते हैं नियर टर्म में। रिस्क रिवॉर्ड बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ के अनुसार मारुति का रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। उन्होंने EPS एस्टिमेट्स बढ़ाकर 6% से बढ़ा दिया है FY23 के लिए। सो ये रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ पर मारुति